Assalamualaikum students. My name is Hanan Khalid, the veteran CSS teacher from the CSS Navigator, and today we are going to talk about a very important lecture. एक बहुत important lecture है, इसके बारे में हम बात करेंगे. Demo lecture है, but I'll try to complete these things in half an hour. आधा घंटा होता है मेरे पास, but I'll try to do my best. What's it called? The topic for today is Great Rivalry in Indo-Pacific. Indo-Pacific region में जो Great Rivalry चल रही है, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है. तो पहले थोड़ी सी बेसिक्स पे आ जाएं. इंडो पैसिफिक टर्म किसने स्टार्ट की थी. इंडो पैसिफिक टर्म कॉइन की गई थी अमेरिकन एनालिस्ट के ज़रिए, और इसको कहा गया था कि इंडो पैसिफिक का रीजन विल बी ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द फ्यूचर फॉर अमेरिका. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रूशल थिंग्स फॉर अमेरिका इन द फ्यूचर इफ़ इट वांट्स टू मेंटेन इट्स हेजेमनी. थोड़ा सा बेसिक टर्म्स की तरफ आते हैं, बेसिक बातों की तरफ आते हैं. इनमें कौन कौन से की प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं. चाइना, इंडिया, Israel, United States, Middle East, Africa, and even the islands of Maldives and all these islands that have been जो इसके इर्द गिर्द हैं चाइना के आसपास, small countries, Oman, and moreover many other, and especially जो हमें बहुत ज़रूरी है हमारे लिए याद रखना, पाकिस्तान. Pakistan is at the forefront of this लार्ज स्केल गेम दैट इज़ हैपनिंग, क्योंकि पाकिस्तान में सी पैक है, और पाकिस्तान सी पैक सब तभी कामयाब कर सकता है जब पाकिस्तान इन चीज़ों से बाहर निकलेगा, जब पाकिस्तान की टेररिज्म और सारे मुश्किलात पाकिस्तान की ख़त्म होंगी. और सी पैक को हतमी जमा तब बनाया जाएगा जब पाकिस्तान लिटरली इस पर पूरा काम करेगा, एंड बलूचिस्तान इंसर्जेंसी को कर्व करना पड़ेगा. बट वो हमारा टॉपिक नहीं है सी पैक इस वक्त. हमारा टॉपिक है ग्रेट रेवलरी जो चल रही है, जिसकी वजह से सी पैक स्टार्ट किया गया था. अब हम बात करते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की. बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना की तरफ से लिया गया था. चाइना का असल इशू क्या है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत क्यों पड़ी चाइना को. सो द रीज़न बिहाइंड चाइना टेकिंग बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इज़ बिकॉज साउथ चाइना सी के अंदर चाइना को सबसे ज़्यादा मसाइल फेस करने पड़े. किसकी वजह से, इंडिया की वजह से. और व्हाट्स इट कॉल्ड, अगर ये मसाइल हल ना किए गए तो चाइना को एक ख़तरा है, बहुत बड़ा ख़तरा है. स्ट्रेट ऑफ मलाका, इसको ज़रूर राइट डाउन कीजिएगा. स्टेट ऑफ मलाका, स्टेट ऑफ मलाका अगर लेट्स से जंग छिड़ गई इंडिया और चाइना के दरमियान, लेट्स से जंग छिड़ गई, अमेरिका ने और इंडिया की सपोर्ट कर रहा है, वो सारी बातें बाद में बताता हूँ आपको, और स्टेट ऑफ मलाका ब्लॉक होगी, एंड स्टेट ऑफ मलाका बिकम्स ब्लॉक्ड, एंड व्हाट विल हैपन. चाइना के लिए क्या सबसे बड़ा मसला क्या होएगा. सबसे बड़ा मसला चाइना के लिए होगा, चाइना की सारी ट्रेड बंद हो जाएगी. चाइना विल हैव नो अदर वे टू ट्रेड. दैट्स द मेन ट्रेड रूट ऑफ चाइना. And if that Strait of Malacca gets blocked, China will have no way. 60% of trade of China that goes into China and goes out of China goes through Strait of Malacca. Strait of Malacca is in Indian Ocean. और अगर वो बंद होगी तो क्या होएगा. सबसे बड़ा नुकसान किसको होगा, चाइना को. चाइना इज चाइना मिलिट्री पावर, नो. अगर चाइना की मिलिट्री पावर को कंपेयर की जाए अमेरिकन मिलिट्री माइट के साथ, चाइना के आसपास कुछ 330 समथिंग लाइक मिलिट्री वॉर हेड्स हैं. ओ न्यूक्लियर वर्ड्स कॉल न्यूक्लियर आर्सेनल के अंदर जो वॉर हेड्स हैं, अमेरिका के पास कुछ 6000 से ऊपर है. क्या कंपैरिजन बनता है अमेरिकन मिलिट्री माइट का और अमेरिका चाइनीज़ मिलिट्री माइट. यस, देयर इज़ नो कंपैरिजन. बट चाइना राइज पे क्यों है, बिकॉज ऑफ इट्स इकोनॉमिक पावर, बिकॉज ऑफ इट्स इकोनॉमिक हेजेमनी. और इकोनॉमिक हेजेमनी को कर्व करने का क्या तरीका है, उसको इकोनॉमी को बर्बाद कर दो. वो जो ट्रम्प जो हमारे टैक्स वॉर चल रही है चाइना के साथ, टैक्स लगा रहा है ट्रम्प, दैट इज़ टोटली डिफरेंट थिंग. लेकिन वो उससे रिलेटेड भी है BRI के साथ भी. ऑल दिस थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड. अगर आप देखें वर्ल्ड गेम के अंदर जो चल रहा है, मल्टीपोलर वर्ल्ड जो अभी बन रहा है, उसके सारी गेम्स इंटरकनेक्टेड हैं. सो लेट्स गेट बैक, किस तरह अमेरिका इसको चाइना को BRI को काउंटर कर रहा है और किस तरह ग्रेट गेम चल रही है. सो बेसिकली अमेरिका इज़ यूजिंग इट्स एलाइज टू काउंटर चाइना. सबसे पहले जो सबसे बड़ा ये चीज़ देखिएगा, ज़रूर ये नोट डाउन कीजिएगा. द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स यू नॉट फाइंड दीज थिंग्स स्पेशली नाउ डेज, बिकॉज थोड़ी ओल्ड हो गई है. और सेकेंडली ये अप टू डेट इस वजह से क्योंकि चाइना अमेरिका ने इनको दोबारा रीस्टार्ट कर दिया हुआ है. क्वाड, क्वाड इज़ बेसिकली ब्रॉड स्पेक्ट्रम में कहते हैं चीज़, ब्रॉड स्पेक्ट्रम अलायंस है ऑफ 4 कंट्रीज. क्वाड मीन्स फोर कंट्रीज, इंडिया, जापान, Australia, and America. And these countries are trying aligned together to counter China. It is called the Contain China policy, Curtail China policy,
यू कैन कॉल कटेल चाइना पॉलिसी, कंटेन चाइना पॉलिसी, से कई नाम है, कोल्ड वॉर 2.0, यू कैन कॉल इट दैट। और तो ये पॉलिसी है क्या, इसे बेसिकली ये है कि चाइना को जिस तरह इन्होंने सोवियत यूनियन को हराया था कोल्ड वॉर के अंदर, नेटो बना के एंड सर्कल करके, चाइना को इंसर्कल तो कर नहीं सकते, बट चाइना को एक तरह से इंसर्कल भी कर रहे हैं और चाइना के इकोनॉमिक माइट को खत्म करने के लिए अपनी इकोनॉमिक माइट यूज़ कर रहे हैं। सो हाउ आर दे डूइंग दिस? फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने दे दिए न्यूक्लियर सबमरीन्स, न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स, ये ना समझिए कि न्यूक्लियर सबमरीन्स है, उनको न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल नहीं दिए, न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स दिए ऑस्ट्रेलिया को। देयर वाज अ लॉट ऑफ इशू बिकॉज फ्रांस से उन्होंने खरीदी थी और फ्रांस काफ़ी डिसअपॉइंट भी हुआ था, काफ़ी शोर भी पड़ा था इसके ऊपर, जिसे कहते हैं ना पंजाबी में रोला पाया गया सी, रोला पाया गया सी। रोला इस तरह पड़ा था कि फ्रांस ने अपनी सबमरीन्स भेजी थी ऑस्ट्रेलिया को, उनका मायदा हो गया हुआ था, बट दे वर नॉट न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स। न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स जो होती हैं वो ज़मीन के नीचे जाकर न्यूक्लियर जो होता है रिएक्टर उसके लगा होता है और उसके ज़रिए वो काफ़ी देर तक सर्वाइव कर सकती हैं। पेट्रोल पावर्ड, इंजन पावर्ड एंड ऑल द अदर सबमरीन्स दे नॉट सर्वाइव, यू नो, दे हैव टू कम अप, उनको ऊपर आना पड़ता है और वो डिटेक्ट हो जाती हैं। न्यूक्लियर पावर सबमरीन नीचे रहती हैं। तो फिर फ्रांस का जब ये मसला पड़ा तो अमेरिका ने अपनी न्यूक्लियर पावर सबमरीन बेची इसको ऑस्ट्रेलिया को, तो बहुत ज़्यादा शोर मचा एंड ऑल दैट, बट इट इज़ अ गेम, इट हैज़ टू हैपन। तो ये सब कुछ हुआ। तो वो क्या था, उसको कहते हैं ऑकस। वो एक अलायंस बना था बिटवीन 3 कंट्रीज, दीज नेम्स वर, उनका लिटरली एक्रोनिम्स यूएस, ऑकस ऑस्ट्रेलिया, AU, UK, माई अपॉलॉजीज, UK US, AU UK US, उनके फर्स्ट जो इनिशियल्स हैं ऑफ द 3 कंट्रीज, दैट्स अनदर अलायंस, दैट्स नैरो स्पेक्ट्रम अलायंस। ये नैरो स्पेक्ट्रम अलायंस क्या कि इन कंट्रीज ने मिलके भी कहते हैं चाइना की हेजिमनी इंडियन ओशन को काउंटर करना है। क्वाड एंड ऑकस बेसिक्स थोड़ी बताएंगे, इन पे पूरा लेक्चर लाता है, एक पूरा लिटरली क्वाड के ऊपर एक पूरा लेक्चर बन सकता है। यू कैन टॉक अबाउट क्वाड, ऑकस एंड द राइवलरी के पूरा लेक्चर, बट आई एम ट्राइंग टू टेल यू द बेसिक्स। तो ये एक कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। लेट्स टॉक अबाउट इंडिया। इंडिया इंडिया को इतना, अमेरिका को इंडिया से इतना प्यार एकदम क्यों हो गया? लेट्स टॉक अबाउट दैट। If you look back before 2015, 2016, India was not a great partner of America. India was not a great ally of America. India used to be a great ally of the Soviet Union, of the Russian जो हैं हमारे counterparts. रशियन के साथ हमारा उनका बहुत ज़्यादा अलायंस था इंडिया का, खास तौर पे उनके सारे वेपन्स इंडिया अप टू 2014-15 एटलीस्ट रशिया से ही बाय करता था, इफ़ यू लुक एट द पास्ट। सो वाई द सडन शिफ्ट? क्यों? इंडिया रियलाइज कि अब वक्त आ रहा है कि चाइना ऊपर जा रहा है, और चाइना और रशिया, बिकॉज दे आर बोथ, उनकी कम्युनिज्म एक चीज़ है जो उनको दोनों को जोड़ती है, रशिया और चाइना को, एंड दे आर गोइंग टू बिकम एन एलाई। इट इज़ रियलिज्म, इंटरनेशनलिज्म इसको रियलिज्म कहते हैं। इंडिया ने रियलिस्ट अपना थॉट डिप्लॉय की और इंडिया ने देखा कि चाइना ऊपर जा रहा है, और अगर एक ही तरीका है कि हम चाइना को, और हमारी तो बन नहीं सकती, चाइना पाकिस्तान की बन रही है, बट दिस इज़ not emotional alliance, this is not religious alliance, this is an alliance of realism. States look for their own benefits. इंडिया ने अपना बेनिफिट देखा, इंडिया ने अमेरिका के साथ अलायंस कर लिया, दैट्स इट। एंड अमेरिका ने अपना बेनिफिट देखा, इंडिया को अलायंस करके अमेरिका ने कहते हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना लिया, टॉप एलाई बना लिया हुआ इस वक्त। इंडिया इज़ द टॉप एलाई ऑफ अमेरिका। सो इस अलायंस के बाद क्या मिला? 2015 में जब बराक ओबामा ने अलायंस किया इंडिया के साथ, तो व्हाट हैपन? सबसे पहले ये वाले इन चीज़ों के नाम लिखिएगा ज़रूर, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, जो एग्रीमेंट्स किए हैं इंडिया ने, अमेरिका ने इंडिया के साथ। नंबर 1 इज़ बीका, बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इन्होंने अपनी सैटेलाइट्स एक्सेस दे दी अपनी इंडिया को, कि हमारी सैटेलाइट्स के जरिए आप देख सकते हैं, पाकिस्तान पर भी निगरानी कर सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो व्हाट्स इट कॉल्ड, निगरानी कर सकते हैं चाइना पे भी। यानी कि कोई भी मसला हुआ, हमारी इंटेलिजेंस आपके साथ है, आपकी इंटेलिजेंस हमारे साथ है, यू आर लिटरली आवर एलाई नाउ एंड वी कैन डू व्हाटएवर वी वांट, बट वी आर एलाइज। जिस तरह इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है नेटो और अमेरिका के दरमियान, यूरोप और अमेरिका के दरमियान, इस तरह इंडिया के साथ भी इंटेलिजेंस शेयरिंग हो रही है। सेकेंड इज कोमकासा। कोमकासा इज अनदर पैक्ट दैट हैज़ बीन डन विद इंडिया। अनदर पैक्ट दैट हैज़ बीन डन विद इंडिया इज लिमोवा। लिमोवा खासतौर पर सैटेलाइट्स का है, इसके अलावा जॉइंट कहते हैं मिलिट्री एक्सरसाइजेज एंड एवरीथिंग, दिस इज ऑल्सो अनदर पैक्ट जो इंडिया के साथ किया गया। बीका, कोमकासा, लिमोवा, 3 मेजर पैक्ट्स दैट हैव बीन डन विद इंडिया। सो लेट्स टॉक अबाउट अनदर थिंग, जो एक तरफ से इंडिया काउंटर कर रहा है चाइना को, उसका थोड़ा मैं आइडिया दे दिया आपको। अब थोड़ी बात करते हैं दूसरी तरफ से क्या एक और चीज़ जो मिडिल ईस्ट से काउंटर कर रही है चाइना को, मिडिल ईस्ट में चाइना का इन्फ्लुएंस नहीं बढ़ने दे रही, वो क्या है जी?
आप में से कोई लोग बता सकते हैं? Israel is back in the game again. Why? अब्राहम अकॉर्ड्स 2020। अब्राहम अकॉर्ड से क्या ताल्लुक है? अब्राहम अकॉर्ड्स, हम कहते हैं कि अमेरिका ने मिडल ईस्ट को सबड्यू कर दिया, इसराइल के नीचे लगा दिया है, आई अंडरस्टैंड, बट इसका ताल्लुक इस ग्रेट यूएस चाइना राइवलरी के साथ भी है। इसराइल इज बिकमिंग द हेजेमॉन इन द मिडल ईस्ट। तो मिडल ईस्ट में जो कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया, व्हाट्स इट कॉल, यूएई, ये सारी कंट्रीज, ओमान, कतर एंड ऑल दिस कंट्रीज आर बिग ऑयल, दे हैव बिग ऑयल रिजर्व्स। जब ये इसराइल के साथ अलाइन कर गए, अमेरिका के साथ अलाइन कर गए अब्राहम अकॉर्ड्स में, तो इनका चाइना के साथ अलायंस होगा? नो। तो ये किसकी बुक में चली गई है इस वक्त ये कंट्रीज? अमेरिका ने इसराइल। तो वहाँ से काउंटर कर रहा है अमेरिका किसको? मिडल ईस्ट को अपना काउंटर कर रहा है चाइना को। किसके ज़रिए? इसराइल के ज़रिए। इसराइल का तरीका क्या था? अब्राहम अकॉर्ड्स करके सारा कुछ कंट्रोल कर लिया। बिलियन ऑफ डॉलर्स की ट्रेड चल रही है इस वक्त सऊदी अरब के साथ, और ये ओमान और ये सारी कतर के साथ। और इन्होंने व्हाट्स इट कॉल, माय अपॉलॉजीज, लेजिटिमाइज कर दिया है इसराइल को। दे हैव एक्सेप्टेड इसराइल। जॉर्डन, इजिप्ट, ओमान, कतर ने आई थिंक नहीं किया, बट ऑल दिस यूएई, इन कंट्रीज़ ने इसराइल को मान लिया है। और जिन्होंने माना भी नहीं है, फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया, उन्होंने माना नहीं है ऑफिशियली, बट दे आर डूइंग ट्रेड विद देम। अब हज के अंदर कोई यहूदी वगैरह भी आ रहे हैं, व्लॉग्स बना रहे होते हैं, वाई? बिकॉज दिस इज़ अ न्यू पॉलिसी। अब्राहम अकॉर्ड्स के मुताबिक ये सब लोग अब इसराइल को एक तरह से तस्लीम कर चुके हैं, चाहे वो माने या ना माने। दे कैन से व्हाटएवर दे वांट, दे कैन टॉक अबाउट गाजा, हम गाजा के साथ, हम ये हैं वो हैं। नो, दे हैव, अगर हम इमोशनली सारी चीज़ों को साइड पे रखें, तो इन कंट्रीज ने इनको मान लिया इसराइल को। तो ये एक तरफ से इसराइल काउंटर कर रहा है अमेरिका के साथ मिलके चाइना को। मिडल ईस्ट कवर हो गया। नाउ वी टॉकिंग अबाउट साउथ चाइना सी एंड इंडियन ओशन। वहाँ पे कौन काउंटर कर रहा है? वहाँ पे इंडिया कर रहा है। और इंडियन ओशन की दूसरी साइड पे अगर हम चले जाएं, ये ऑस्ट्रेलिया वाली साइड पे, इस जगह साइड पे चले जाएं, तो वहाँ से कौन काउंटर कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया। और मिड व्हाट्स इट कॉल्ड, इंडियन ओशन में एक और अमेरिकन एलाय कौन है जो सबसे ज़्यादा अमेरिका को सपोर्ट कर रहा है, चाइना को काउंटर कर रहा है? जापान। जापान इज ऑल्सो बिग एलाय। द कोड ऑफ शिंजो एब ने कोड किया था कि China is turning South China Sea into the Beijing Lake. That's the exact quote. उसने कहा था कि साउथ चाइना सी को बीजिंग लेक बना रहा है। बीजिंग इज द कैपिटल ऑफ चाइना। सो ही वाज बेसिकली टॉकिंग अबाउट द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, किस तरह चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ये सब कुछ कर रही है। अब चाइना की तरफ आते हैं। चाइना किस तरह अपने आप को फैला रहा है? चाइना अपने आप को फैला रहा है थ्रू पाकिस्तान। चाइना अपने आप को फैला रहा है थ्रू BRI के जरिए सी टाइम, व्हाट्स इट कॉल्ड, मैरीटाइम, एंड मैरीटाइम इज द सी, समंदर के जरिए, लैंड रूट सी पैक पाकिस्तान के जरिए, और एयर रूट्स भी बाद में इनके, यानी कि वहाँ पे वो स्टेशन वगैरह बनाए जाएंगे एंड ऑल दैट, एयरपोर्ट्स वगैरह बना रहे हैं वर्सेस कॉल चाइना। सो इंडिया उसको काउंटर कर रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थिंग्स दैट चाइना इज डूइंग। चाइना इसको कहते हैं सी ऑफ पर्ल्स। चाइना का ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें, चीज़ें ज़रूर लिखिएगा। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स क्या बना रहा है? वो आइलैंड्स पे कब्जा कर रहा है एक तरह से। जो आइलैंड उसके इर्द गिर्द के इलाके चाइना के आसपास हैं, चाहे वो मालदीव्स के हों, चाहे इंडोनेशिया के हों, ऑल दीज कंट्रीज देयर आर स्मॉल कंट्रीज, देयर आर नॉट पावरफुल, उनके स्मॉल आइलैंड, स्प्रैडली आइलैंड, इन्हें कहते हैं स्प्रैडली आइलैंड्स। स्प्रैडली आइलैंड्स पे कब्जा कर रहा है चाइना। वहाँ पे वो कहता है हमारे समंदर के अंदर हमारा EEZ है, इकोनॉमिक जोन है हमारा। UNCLOS जो यूनाइटेड UN लॉ ऑफ द सीज है, उसके मुताबिक कहते हैं काफ़ी लंबा EEZ बना दिया गया है। तो चाइना कह रहा है तो ये हम तो लीगल काम कर रहे हैं, बट थोड़ा सा लीगल काम बीच में उड़ा रहे हैं। वो स्प्रैडली आइलैंड्स के ऊपर मिलिट्री बेसिस बना रहे हैं। उन स्प्रैडली आइलैंड्स को स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना के, मिलिट्री बेसिस बना के चाइना अपना समंदर पे कब्जा करना चाह रहा है, कर रहा है और कर भी चुका है कई जगहों पे। इंडिया किस तरह काउंटर कर रहा है जी इसको? इंडिया की पॉलिसी है, स्पेशली इन द मोदी रिजीम, इज लुक ईस्ट एंड दिस इज कॉल्ड सागर माला। सागर माला को ज़रा ज़रूर ये कहीं आप लोग कभी कई सुन रहे होंगे। सागर माला आपने पहले कभी सुना है नाम? मेरा नहीं ख्याल आपने सुना होगा, बट अगर सुना भी है तो बहुत कम लोग होंगे। इस पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हाउ मेनी ऑफ यू पीपल न्यू व्हाट इज सागर माला? सागर माला क्या है जी? चाइना की कॉपी कर रहा है इंडिया सागर माला बना रहा है, अपनी सागर माला बना रहा है। वो उन आइलैंड्स पे अपना कब्जा कर रहा है और उन कंट्रीज़ के साथ खुद मुआहदे कर रहा है। इंडोनेशिया वांट्स टू गेट आउट ऑफ इट। इंडोनेशिया निकलना चाह रहा है। इंडोनेशिया को BRI से नहीं पसंद उसको, और वो निकलना चाह रहा है इससे, और वो इंडिया के साथ जा रहा है। इंडोनेशिया इज अ मुस्लिम कंट्री। वाई? आप कहेंगे कि इंडोनेशिया क्यों इंडिया के साथ जाना चाह रहा है? बिकॉज चाइना उसके आइलैंड्स पे कब्जा कर रहा है। यहाँ पे मुसलमान हिंदू की बात नहीं चलती। When states talk, they talk realist and selfish and they look after their own interest.
तो वहाँ पे देखें एक बात ये हो गई, सागरमाला बन रही है एक तरफ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बन रही है, आइलैंड्स पे कब्जा किया जा रहा है। अब इंडिया किस तरफ कब्जा कर रहा है जी, किस कौन कौन से आइलैंड्स पे कब्जा कर रहा है जी इंडिया? इंडिया कंपटीशन इस वक्त चाइना और इंडिया के दरमियान चल रहा है। पोर्ट्स ऑन मालदीव्स, जिबूटी, ये DJBOUTI है, ये जिबूटी सिर्फ जे से स्टार्ट नहीं है, डी स्टार्ट पहले में लगेगा। और डाइकम, दाइकम, दाइकम के स्पेलिंग DIQM है। ओमान के अंदर ये वर्ड्स कॉल, ये पोर्ट्स है, इन पे कब्जा करने की इनकी आपस में चल रही है इस वक्त। फिर इंडिया एक और जगह कब्जा करना चाह रहा है इंडियन ओशन के, अफ्रीका के पोर्ट्स के ऊपर। क्यों जी अफ्रीका के पोर्ट्स पे कब्जा करना चाह रहा है जी? अफ्रीका के पोर्ट्स पे कब्जा इस वजह से करना चाह रहा है इंडिया, अपने पोर्ट्स बनाना चाह रहा है क्योंकि अगर अफ्रीका पे उसने एक तरह से कब्जा कर लिया सागर माला की वजह से, तो ना सिर्फ उसको पोर्ट्स मिल जाएंगे, उसको वहाँ पे एक्सेस मिल जाएगी अफ्रीकन लैंड की तरफ, और उस पोर्ट्स के लिए वो यूरेनियम एक्सट्रैक्ट करता है जो अफ्रीका के अंदर इतने यूरेनियम है, माइन मिनरल्स पे इंडिया कब्जा कर लेगा और चाइना की हेजमनी एक तरफ बहुत कम हो जाएगी। अगर उन्होंने अफ्रीकन पोर्ट्स पे कब्जा कर लिया, एक तो अपना कमिटमेंट कर लिया अफ्रीका के साथ, तो चाइना की हेजमनी काफ़ी डाउन हो जाएगी। इट्स अ गेम, इट्स एन आउट गोइंग गेम, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। तो वो अगर अफ्रीका के उसने वो कब्जा कर लिया उन पोर्ट्स पे, कब्जा नहीं एक तरह से यू कैन से इट्स लाइक अलायंस, इट्स एन अलायंस। हम सिंपल लैंग्वेज में कब्जा एक तरह से कहते हैं कि बिकॉज इंडिया विल अलाई बिकम अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर विद अफ्रीका, और अगर वो अफ्रीका के साथ पार्टनर बन गया तो चाइना का क्या बनेगा? चाइना विल बी एट अ लॉस, अ ह्यूज लॉस। 54 वोट्स हैं अफ्रीका के यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली में। इन वोट्स को अगर काउंट कर दिया जाए तो इंडिया की कितनी बड़ी हेजमनी पावर, कितनी बड़ी यानी कि बूस्ट मिल जाएगा इंडिया को, कि इंडिया ने कोई भी वोट करनी है, वोटिंग करनी हो, इंडिया के हक में 54 वोट्स पड़े हुए हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली में। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, इट्स अ ग्रेट गेम। ये मैं आपको थोड़ी समझाना चाह रहा हूँ, मेरे पास आधा घंटा, आई एम ट्राइंग टू डू ऑल दीज थिंग्स। ये मेरे लिए बड़ी मुश्किल है, बट इंशाल्लाह जब आप मेरे से लाइव लेक्चर लेंगे तो सारी बातें आराम से बैठ के करेंगे हम इंशाल्लाह। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट इंडिया, सागर माला एंड अफ्रीका। इंडिया ने एक और जगह पंगा लिया था जहाँ पे उसको चेकमेट किया गया था। व्हाट वाज दैट? ईरान। ईरान में चाबहार पोर्ट जो था, इंडिया ने चाबहार पोर्ट पे कब्जा नहीं, अलायंस कह लें इसको, अलायंस बनाया था इंडिया चाबहार पोर्ट पे। और चाबहार पोर्ट वाज आल्सो वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर पाकिस्तान टू, बट चाइना ने उसके साथ मायदा कर लिया इंडिया के साथ, ईरान के साथ, एंड उन्होंने मायदा कर लिया हुआ है। 25 ईयर्स पार्टनरशिप का मायदा हुआ है, चाबहार पोर्ट अब चला गया है चाइना के पास। इफ़ इंडिया हैड केप्ट चाबहार पोर्ट और चाइना उसको लूज कर देता, तो ईरान किसके पास चला जाना था? इंडिया के पास। और ईरान का अलायंस किसके साथ हो जाना था? इंडिया के साथ। तो दिस इज़ अ ग्रेट गेम। और इसमें पाकिस्तान इन्वॉल्वमेंट, लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तान इन्वॉल्वमेंट। CPEC गोज थ्रू गिलगित बल्तिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान को कौन नहीं मानता जी? इंडिया। इंडिया कहते हैं जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा है। हमने उसको गिलगित बल्तिस्तान को सेमी ऑटोनमस रीजन क्यों रखा हुआ है? हमने कहा ये हमारे भी कब्जे में नहीं है, हमारा इसकी अपनी असम्बली है, इट इज़ सेमी ऑटोनमस रीजन, दे कैन डू व्हाटएवर दे वांट, उनकी अपनी असम्बली है, उनका अपना कानून है। वजह क्या है? वजह ये है कि हम CPEC की वजह से उसको अपना हिस्सा नहीं बना सकते। अगर हमने बना दिया, इंडिया कहेगा जम्मू एंड कश्मीर भी, ऑल्दो उन्होंने उस पर कब्जा कर दिया है, आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करके कश्मीर पे कब्जा कर लिया है, बट हमने एक विंडो खुली रखी हुई है फ्यूचर के लिए कि हमने देखें, हमने गिलगित बल्तिस्तान में कब्जा तो नहीं किया ना, हमने उसको सेमी ऑटोनमस रीजन दिया हुआ है, उसको हमने उसको एक लीगल स्टेटस यानी कि एक तरह का दिया हुआ है कि हमारा हिस्सा नहीं है। दे हैव देयर ओन असेंबली, दे हैव देयर ओन गवर्नर, दे हैव देयर ओन वज़ीर आला, दे हैव देयर ओन वज़ीर आज़म। वाई? बिकॉज दिस इज द रीजन। CPEC वहाँ से गुजरता है। अगर हमने उस पर कब्जा करके एक तरह से हमने कहा है हमारा हिस्सा, इंडिया कहेगा लो ये तो इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है, CPEC को बंद करो। दिस इज द रीजन, दिस इज द रीजन। ये बातें आपको लिखनी पड़ेंगी पेपर में, ये बातें आपको आसानी से नहीं मिलेंगी, ये सालों की मेहनत और बड़ी पढ़ाई और बड़ी नॉलेज वगैरह, ये सारी बातें आपको इंशाल्लाह मैं पढ़ाऊँगा, और ये सारी बातें बहुत मुश्किल से मिलती हैं, सारी बातें इनको कनेक्ट करना, पेपर में आर्गूमेंट लिखना। सो दिस इज़ द रीज़न। लेट्स एंड today's lecture with the basic things कि रीजनल हेजीमनी, रीजनल वॉर चल रही है इस वक्त, और रीजनल हेजीमनी कौन करना चाह रहा है? इंडिया अगेंस्ट हु? चाइना। किसकी वजह से करना चाह रहा है? अमेरिका की वजह से। हु इज द स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ इंडिया? अमेरिका। एंड हाउ आर दे ट्राइंग टू काउंटर चाइना? थ्रू इंडिया, थ्रू ऑस्ट्रेलिया, थ्रू जापान, through what's it called, Israel. They are trying to counter China. They are encircling China and they are taking over allies जो चाइना के allies बनना चाह रहे थे, जो चाइना के allies बनना चाहते हैं, उनको
टेक ओवर कर रहे हैं, उनको बेनिफिट दे रहे हैं कि हमारे साथ आओ, हमारा बेनिफिट, आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, आपको हमारी मिलिट्री माइट भी मिलेगी, आपको हमारी इकोनॉमिक यानी कि माइट भी मिलेगी, आप हमारी तरफ आएँ। दिस इज़ ब्लॉक पॉलिटिक्स, दिस इज का ब्लॉक पॉलिटिक्स। एक ब्लॉक चाइना की तरफ, एक ब्लॉक अमेरिका की तरफ, अमेरिकन ब्लॉक अपनी साइड पे, चाइना ब्लॉक अपनी साइड पे। तो दिस इज टुडेज लेक्चर। होपफुली आप लोगों को काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी। दीज आर वेरी न्यू थिंग्स टू यू, बट इंशाल्लाह जब हम डिटेल में इनके बारे में बात करेंगे आपको काफ़ी नई चीज़ें मिलेंगी और काफ़ी नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। सो होपफुली इट वाज अ गुड लेक्चर। अपना फीडबैक दीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।